जय हिंद। डिस्काउंट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। डिस्काउंट के इस चैप्टर में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सवाल नंबर 10 में कहा गया है एक बल्ले का जो क्रय मूल्य है वो उसके अंकित मूल्य का 75% है। 15% का डिस्काउंट देने के बाद लाभ परसेंट की गणना कीजिए। यहाँ आप देखिए, अगर ये इसका अंकित मूल्य है, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, अब इसी का 75% हमारा क्रय मूल्य है, यानी सीपी कितना हो गया 100 रुपये का 75%। 100 रुपये का 75% का मतलब ये आ गया 75 रुपये। 100 रुपये, अभी आप देख सकते हैं 100 रुपये का अगर 75% निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 75 यानी 75 इसका सीपी है। अब यहाँ 15% के डिस्काउंट पर सामान बेच दिया गया है। अब यदि 15%, अगर 15% का डिस्काउंट दिया गया, यही 100 में 15 कम, यदि मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 रुपये है, अब इसी 100 रुपये का 15% होगा 15 रुपये। 15 रुपये कम में यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी आ गया 85 रुपये। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 75 रुपये में सामान खरीदा गया है और 85 में सामान को बेच दिया गया है, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका 10 रुपये और इसी का निकालना है परसेंटेज। तो इसी प्रॉफिट में हम 100 से गुणा करेंगे और प्रॉफिट किस पे मिलता है, प्रॉफिट सीपी पे मिलता है। तो हम यहाँ पे सीपी से हम यहाँ पे भाग देंगे। दोस्तों, प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और सीपी यानी क्रय मूल्य से हम भाग देते हैं। अब दोस्तों 25 से 3 बार और यहाँ 25 से 4 बार, ये आ गया 40, यानी 40/3 यानी 13×39 13.33% का प्रॉफिट आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा आंसर। दोस्तों सवाल बहुत इजी है। सवाल दोस्तों ये बहुत इजी सवाल है, देखते हैं एक बार और देख लेते हैं। अगर मार्क प्राइस इसका 100 रुपये है, ठीक, सीपी कितना है, इसी का 75%, सीपी कितना हो गया, वो 75 हो गया। अब 15% का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। 100 रुपये का 15% होगा 15 रुपये। अब यहाँ से 15% हमने डिस्काउंट दिया, यानी 15 रुपये डिस्काउंट दिया गया, यानी वस्तु कितने में बेची, वस्तु बेची 85 में, ये आ गया सेलिंग प्राइस। यदि 75 में वस्तु हमने खरीदी है और 85 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया और इसी का निकालना है परसेंटेज। हम 100 से गुणा करेंगे। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, हमने सीपी से इसको डिवाइड किया। अब यहाँ 25 3 75 और 25 100 का 100, 40/3, यहाँ पर 40 में 3 से भाग देंगे, 13.33% आंसर बनेगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये आपका, राम एक पंखा खरीदता है और उसे 8% छूट मिलती है। हालांकि यदि वो 3 पंखे खरीदे तो उससे पहले पर 6%, दूसरे पे 10% और तीसरे पे उसको 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6800 है, तो हर पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे 3 पंखे हैं। अब हर पंखे मान लिया, हर पंखे का एमपी एक समान है, यानी कि अंकित मूल्य समान है। पहले पंखे पे 6% का डिस्काउंट, यानी कि इसको 94% पे बेचा होगा। और दोस्तों दूसरे पंखे पर कितना, दूसरे पर 10% का डिस्काउंट, यानी दूसरे को कितने बेचा होगा, दूसरे को 90% पे बेचा होगा। और दोस्तों तीसरे पंखे पर 12% का डिस्काउंट, तो तीसरे को कितने बेचा होगा, तीसरे को बेचा होगा 88% पे दोस्तों, 88/100 पे। और तीनों को मिला के टोटल राशि कितनी दी गई, टोटल राशि दोस्तों ये 6800 रुपये दी गई है, यानी कि तीनों का सेलिंग प्राइस कितना है, 6800 रुपये है। ठीक, एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। अगर अंकित मूल्य मैंने 100% मान लिया, तब मैंने यहाँ पे मार्क प्राइस यहाँ पे 100% मान लिया। अब यहाँ पे पहले पंखे पर 6% का डिस्काउंट दिया गया,
यही 94% क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। दूसरे पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, यही दूसरे का सेलिंग प्राइस 90% बन गया। तीसरे पर 12% का डिस्काउंट दिया गया, तीसरे का सेलिंग प्राइस ये बन गया आपका 88%। तीनों को जोड़ दिया हमने, यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस कितना बना, टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पर बना 6800 रुपये। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों, 9 या 27, ठीक 272। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ गई 272%। और इसी की वैल्यू कितनी है, इसी की वैल्यू 6800 रुपये। अगर पहले पंखे का अंकित मूल्य 100% है, हर पंखे का अंकित मूल्य 100% है, बराबर बराबर है। पहले पंखे पर 6% का डिस्काउंट 94% पे बेचा, दूसरे पंखे को 10% का डिस्काउंट 90% पर बेचा, तीसरे पंखे पर 12% का डिस्काउंट 88% पे बेचा। तीनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, 6800 रुपये हुआ। तीनों को जोड़कर हम 6800 के बराबर लगा देंगे। अब दोस्तों 8 4 12 80 लगाए, 8 8 और ये 9 17 और 1 18, 18 9 27 दोस्तों कितना आएगा, 272%। अब यहाँ से दोस्तों अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। ये वैल्यू किससे कट रही है, 4 से काट दिया हमने। यहाँ पे देखिए आप, 4 4 संग 24 क्या आएगा यहाँ से, 3 4 अट्ठे 32। हाँ यहाँ 4 से काटेंगे, यहाँ 17 चौका 68, ये वैल्यू आ गई दोस्तों। अब ये 17 से कटेगा, 17 चौका 68 और यहाँ 17 से कट गया ये 100 बार। अब हमारा अंकित मूल्य क्या है, 100% है। अगर में दोनों पक्षों में अगर 25 से हम गुणा कर दें, 25 चौका 100% और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 2500 रुपये। यानी 100% की वैल्यू आ गई 2500 रुपये और यही 100% हमने मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य माना था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा दोस्तों। सवाल समझ गए होंगे, बहुत आसान सवाल था। अब अगले सवाल पे आएंगे। अगले सवाल में कहा गया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5000 रुपये अंकित किया है और 20%, 15% और 10% के ये डिस्काउंट देता है। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, अब इन पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 5000 रुपये हमारा अंकित मूल्य है और इसी पर 3 बट्टे दे रहा है, 20%, 15% और 10%। अगर 20% का बट्टा दिया, वैल्यू कितनी हो गई, 80% हो गई। फिर 15% का बट्टा यानी 100 में 15 का, वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू आपकी हो जाएगी ये आ गई 85%। और उसके बाद एक और बट्टा 10% का, वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई आपकी 90%। 3 बट्टे के बाद ये आपका क्या आ गया, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल होगी। अब यहाँ 50 से हमने काट दिया 2 बार और 2 से काट देंगे इसको 4 बार। अब दोस्तों 4 पंजे 20, 2 आएगा 4 थे 32 तो 34, ये आ गया गुणे 9, 9 0 0, 9 चौक 36 3, 9 के 27 3 30। आंसर कितना बना, 3060 रुपये दोस्तों। ये बना आंसर हमारा। यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया आपका 3060 रुपये। अब दोस्तों इसी सवाल को एक और तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने बताया था आपको, हम 20%, 15% और ये 10%, इन सब के बजाय हम इन सब के बजाय एक सिंगल डिस्काउंट निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट का तरीका मैंने बताया आपको। ये फार्मूला होता है A + B - AB / 100, यानी कि 20% + 15% और -20% गुणे 15% बटे में 100 कर लेंगे दोस्तों। यानी 20 और 15 कितना आएगा, ये आएगा 35, माइनस
यहाँ 20 पंजे 100, 5 से आ गया 3 बार, 35 में 3 गया, ये आ गया आपका 32 यानी 32%। अब एक बट्टा ये 32% का हो गया और दूसरा बट्टा फिर हमने 10% ले लिया, यानी पहले हम दो बट्टों को लेंगे, दो बट्टों का सिंगल बट्टा बना लिया और फिर ये एक सिंगल बट्टा बन गया। अब तीसरा बट्टा लेंगे, फिर ये दो बट्टे बन गए, फिर इसका सिंगल बट्टा बना लेंगे दोस्तों, ये प्लस ये 32 और 10, ये आ गया आपका 42 और माइनस 32 गुणे 10 और बटे में 100 आ गया आपका। तो यहाँ से कितना गया 3.2, यानी 42 माइनस 3.2, यदि 3 घटाते हैं तो आता है 39, हमें 0.2 और घटाना है, यानी 38.8। ये आपका क्या बनेगा, तो ये आपका बन गया तीनों बट्टे के बजाय एक सिंगल बट्टा बन गया आपका। ठीक है दोस्तों, तीनों बट्टों के बजाय एक सिंगल बट्टा ये आपका बन गया। अब आप 38.8% का सीधे डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हैं। अब आप 38.8% का सीधे डिस्काउंट यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। जैसे अब ये आपका हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। अब ये मार्क प्राइस कितना है सॉरी, मार्क प्राइस कितना है, 5000 है। 38.8% का आप सीधे डिस्काउंट दीजिए, यानी 100 में 38 का 62, 8 और 61.2, यानी 61.2% पे ये वस्तु बेच दी गई होगी। 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो पॉइंट से खत्म हो गया। अब यहाँ 5 दूनी के 10 हासिल लगाए, 5 का 5 1 6, 5 30 दोस्तों, बिल्कुल सेम वही आंसर आएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे समझा, हम यहाँ पे 3 बट्टे हैं, 3 बट्टों डायरेक्ट 3 बट्टों के बाद भी हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, या हम दो को लेकर सिंगल बट्टा बनाएंगे। दो को लेकर, जो मान लो वैल्यू आ गई यहाँ पे, दो को लेकर हम सिंगल बट्टा बना लेंगे और सीधे डायरेक्ट, जैसे हमें तीनों के बजाय सिंगल बट्टा निकाल लिया 38.8% का, अब सीधे 100 में से 38.8 कम करेंगे, 61.2% पे सामान बेचा होगा। हम इस तरीके तीनों बट्टों के बजाय हम एक ही सिंगल बट्टा बना के सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, अगर एमआरपी यानी अंकित मूल्य 180 है, 15% के डिस्काउंट पे बेचा गया है, डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। हमें इसमें सिर्फ डिस्काउंट निकालना है और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डिस्काउंट निकालना है दोस्तों। अब डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है यानी अंकित मूल्य पे। अब अंकित मूल्य 180 है और इसी पर 15%, अब इसी पर हमें केवल 15% निकालना है। हम इसी पर कितना निकालना है, 15% निकालना है। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, और ये 2 से 9 बार 9 तियाँ, ये आ जाएगा आपका 27 रुपये। यानी कि हमें इसमें सेलिंग प्राइस नहीं निकालना, हमें इसमें सिर्फ डिस्काउंट निकालना है। और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट केवल हमारा 15% है, तो हम 180 का 15% निकाल लेंगे। अब अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ये कहा गया है, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% और 20% के दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर निकालिए। यानी कि सवाल में क्या कहा गया है, हाँ अंतर अगर 28 रुपये, तब बिल की राशि कितनी, यानी कि हमें मार्क प्राइस निकालना है दोस्तों। अब हमने आपको बताया अभी 25% का तो एक छूट दिया ही है, और उसके बाद 15% और 20% के दो छूट दिए गए। हम ये चाह रहे हैं कि 15% और ये 20%, अब इसके बजाय एक सिंगल डिस्काउंट हम निकाल लें। तो दो बट्टों के बजाय एक सिंगल बट्टा निकालने का फार्मूला है ए प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100। तो दोस्तों 20 पंजे 100 और 5 तियाँ 15, 20 और 15 कितना होगा, 35, 35 माइनस 30, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया 32% आ गया दोस्तों। यानी दो बट्टों के बजाय हमारा सिंगल बट्टा कितना आ गया, 32% आ गया। ये जो दो बट्टे हैं 15% और 20%, इनके बजाय एक ही बट्टा कितना आ गया, एक ही बट्टा हमारा 32% आ गया। अब यहाँ सवाल में कहा गया कि 25%
और ये दो बट्टों के बीच का अंतर 28 है, यानी 25%। और ये दो बट्टों के बजाय एक ही सिंगल बट्टा हमने बना लिया 32%। अब इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? तो इन दोनों का अंतर हमारा 28 रुपये के बराबर है, यानी कि 7%। अगर 60% की वैल्यू 28 है तो 1% की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ से 100% की वैल्यू हमारी 400 रुपये हो गई। और यही 100% हमारा मार्क प्राइस होगा, यही 100% हमारा अंकित मूल्य होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पर ही मिलता है। अगर 25% का डिस्काउंट, इसका मतलब कि अगर अंकित मूल्य 100 है तो उसी पर 25 का डिस्काउंट है दोस्तों। तो यहाँ जो भी 100% की वैल्यू निकलेगी वो हमारी अंकित मूल्य की निकलेगी। अब आएंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत सिंपल प्रश्न है। 10% और 15% का हमें एकल बट्टा निकालना है। अभी हमने बताया था एकल बट्टे के लिए कि a प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100 कर देंगे। अगर दो बट्टे दिए हैं तो दो बट्टे के बजाय एक सिंगल बट्टा हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100। ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। 20, 10 और 15 कितना होगा? 25 होगा। और 25 माइनस 1.5, यहाँ 25 में हम 1.5 घटाएंगे तो ये आएगा 23.5, यानी दो बट्टों के बजाय एक सिंगल बट्टा आ गया आपका 23.5% का। दोस्तों अब इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। डिस्काउंट किस पे मिलता है? डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे, यानी मार्क प्राइस पे। अगर मार्क प्राइस हमने 100 रुपये मान लिया, अब हम सामान कितने पे बेच रहे हैं? हमने इसी मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया है, अब इसी मार्क प्राइस पे एक डिस्काउंट हमें 10% का दिया है, वैल्यू 90% हो गई। और एक और डिस्काउंट हमने 15% का दिया है, तो वैल्यू हमारी 85% हो गई दोस्तों। 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 100 रुपये वस्तु पे लिखा हुआ है, और वस्तु 9 पंजे 45, 4 9 अट्ठे 72, 4 76। ठीक, यानी वस्तु पे कितना लिखा हुआ है? तो वस्तु पे 100 रुपये लिखा हुआ है। और यहाँ से हम कितने बेच रहे हैं? हम यहाँ पे कितने बेच रहे हैं? 100 रुपये की वस्तु को हम कितने बेच रहे हैं? यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु को हम यहाँ पे कितने बेच रहे हैं? तो दोस्तों सीधे सीधे हम हिसाब लगा लेंगे। 100 रुपये की जो वस्तु है, 9 पंजे 45, 4 9 अट्ठे 72, 4 76। 100 रुपये की वस्तु और एक अंक पे लग गया पॉइंट। 100 रुपये की वस्तु को 76.5 में बेच रहे हैं, यानी यहाँ से डिस्काउंट कितने का मिला? यहाँ से डिस्काउंट मिला 23.5 का। दोस्तों ये हो गया डिस्काउंट हमारा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये की वस्तु अगर 76.5 की हो गई दो डिस्काउंट के बाद, तो यहाँ से डिस्काउंट 23.5% का मिला। इस बात का मतलब ये है, ये जो 23.5% का डिस्काउंट है यही किसके बराबर हुआ? तो यही हमारा 10% और 15% के बराबर हुआ। यानी 10% और 15% दो बार बट्टा देने के बजाय हम यदि एक ही बार 23.5% का बट्टा दे दें तो इन दोनों के बराबर सेलिंग प्राइस आएगा। यानी कि दोस्तों इनका एक बट्टा 23.5% का हो गया। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। ये भी सेम क्वेश्चन है, खुद ही कर लेंगे इसको आप। ए प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100। दोस्तों ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 10 और 16 ये आ गया 26, और माइनस 1.6। अगर एक कम करेंगे 25 आएगा, पॉइंट से और कम करना है, यही 24.4% आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद पर 30% छूट प्रदान करता है। एक डीलर 25,000 रुपये की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है। तो यहाँ पे हमें छूट की राशि निकालनी है दोस्तों। हमें यहाँ पे केवल छूट की राशि निकालनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 25,000 रुपये,
ये इसका अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस हो गया। अब इस पर 30% डिस्काउंट दिया गया, 30% आपका ये डिस्काउंट हो गया। ये एक सेल फोन पर है। अब हमने 6 सेल फोन खरीदे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सेल फोन का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है। अब ये 25,000 रुपये की वस्तु है, अब इसमें 30% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, ये एक वस्तु पर। अब ये वस्तु 6 है, अब 6 पे कितना मिलेगा, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया आपका ये, ठीक। अब 6 3 18 0 0, 18 5 90 9, 18 36 9 45, ये डिस्काउंट कितना आ गया, ये डिस्काउंट आपका आ गया 45,000 रुपये, ठीक। 25,000 पर 30% मिलता है एक सेल फोन पर। सेल फोन 6 से हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 सेल फोन का डिस्काउंट निकल कर आ गया है। अब आएंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न सवाल में कहा गया है, ये दुकानदार क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, यदि 30% की छूट देता है तब उसका हानि परसेंट क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इस क्रय मूल्य है यानी कि सीपी, ठीक। ये आपका अंकित मूल्य है यानी कि एमपी, और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया एसपी। अब यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है यानी कि सीपी 100 रुपये हो गया, हमने 20% अधिक अंकित किया है, 100 रुपये का 20% 20 रुपये होगा, हमने 20 रुपये बढ़ा के 120 रुपये लिख दिया। 100 रुपये यानी क्रय मूल्य का 20% 20 रुपये होगा, 100 रुपये पर 20 रुपये बढ़ाकर हमने 120 रुपये लिख दिया, ये मार्क प्राइस हो गया। अब हमें 30% का डिस्काउंट भी देना है दोस्तों। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है दोस्तों, हमने क्या किया, हमने क्रय मूल्य पर 20% बढ़ा के लिख दिया। 100 रुपये का 20% 20 रुपये होता है, 20 रुपये बढ़ा के 120 रुपये लिख दिया है। अब 30% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट अंकित मूल्य पर मिलता है। अब अंकित मूल्य पे 30% का हमने डिस्काउंट दे दिया दोस्तों। अब 120 रुपये का 30% हम निकाल लेंगे। अब 120 रुपये का 30% कितना आएगा, तो 120 रुपये का 30% ये हुआ आपका 36 रुपये, यानी 36 रुपये कम में सामान बेचेगा, 36 रुपये कम में सामान बेचेगा। अब 120 में 36 कम करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, ये आएगा आपका 84 रुपये। ये कितना बैठेगा, ये बैठ गया सेलिंग प्राइस आपका 84 रुपये, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये में सामान खरीदा गया है। अगर 100 रुपये में सामान खरीदा गया है और 84 रुपये में सामान बेचा गया है, 100 रुपये पे हानि कितनी हो गई, 100 रुपये पे हानि कितनी हो गई, 100 रुपये पे हानि 16 रुपये की हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं 100 रुपये सीपी क्रय मूल्य है और 84 एसपी विक्रय मूल्य है। 100 रुपये का सामान यदि 84 में बेचा जाएगा तो यहाँ पे आपका 16 रुपये का हानि होगी। 100 रुपये पे 16 रुपये की हानि का मतलब 16% की हानि हो गई, यानी कि हानि कितना आ गया, हानि आ गया 16%। और ये हमारा दोस्तों आंसर है। तो आज सवाल कैसे लगे, अगर वीडियो अच्छा लगा, सवाल समझ में आए, वीडियो को लाइक करें सब, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद।